ਹੁਣ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 54 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ, हारून यूसुफ, अलका लांबा ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 54 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਵਲੀ, ਹਾरून यूसुफ, अलका लांबा ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ लिस्ट जी है जारी की गई और हुण कांग्रेस वालों भी अपनी पहली लिस्ट जारी की गई है। 54 उम्मीदवारों के नावां की पहली लिस्ट कांग्रेस वालों जारी कर दी गई है, जिस विच अरविंदर लवली, हारून यूसुफ, अलका लांबा के नाम भी शामिल ने। दिल्ली में 8 फरवरी नूं वोटां पैणियां ने, जिस नूं लैके सरगर्मी हुण दिल्ली च वधदी जा रही है। और चोणां दे इस माहौल दे विच एक होर आगू ने आम आदमी पार्टी नूं अड़विलदा कह दिता है। हुण द्वारका तो विधायक आदर्श शास्त्री ने पार्टी नूं छड्ड दिता है। आम आदमी पार्टी दे एक होर आगू ने अलविदा कहता है। हुण द्वारका तो विधायक आदर्श शास्त्री ने पार्टी छड्ड दित्ती है। केजरीवाल ते करोड़ों रुपए लैके टिकटां वेचण दा इल्जाम आदर्श शास्त्री ने लगाया। आदर्श शास्त्री कांग्रेस विच शामिल हो गए ने। मरून प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते ने आदर्श शास्त्री, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से गंभीर इल्जाम लगाया कि करोड़ों रुपए देके टिकटां बेचियां जा रही ने। बीते दिनी दस दे कि जगदीप सिंह और अवतार कालका ने भी पार्टी नूं अलविदा कहता सी और उन्हां वल्लों भी गंभीर इल्जाम आम आदमी पार्टी ते लगाए गए सन। आम आदमी पार्टी के एक होर आगू हुण आदर्श शास्त्री ने भी पार्टी नूं छड्ड दिता है ते पार्टी ते गंभीर इल्जाम लाउंदिआं कहा कि करोड़ों रुपए लैके इन्हां चोणां विच टिकटां वेचियां जा रहीआं ने। दस दी कि आदर्श शास्त्री ने भी पार्टी छड्डती। इस तों पहलां जगदीप सिंह अते अवतार कालका वल्लों भी पार्टी छड्डण दा ऐलान कीता गया, जिन्हां वल्लों भी पार्टी ते गंभीर इल्जाम लगाए गए कि करोड़ों रुपए लैके टिकटां इन्हां चोणां दे विच वेचियां जा रहीआं ने। तो ईमानदारी का एक वो सोच और सपना लेके आया था, वो पूरी तरह से टूट गया। चाहे सरकार के काम में बेईमानी हो, चाहे अलग अलग समय पे टिकटों के बंटवारे पे बेईमानी हो, पूरी तरह से एक ये कारोबार जो है टिकट बांटने का, पैसा इकट्ठे करने का चल रहा है। और अब जब ये मैंने देखा कि किस तरह से द्वारका में जहाँ 5 साल से ईमानदारी से मैंने काम किया, वहाँ पे एक ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, गंभीर पॉस्को जैसे केस हैं, महिला के साथ अभद्रता के केस हैं, अबडक्शन का, किडनैपिंग का केस है, और ऐसे केसेस के बाद केवल पैसा देने की वजह से टिकट उसको दिया जा रहा है। तो मेरे को लगा पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और की ये सारी जो सोच है, बातें हैं, ये पूरी तरह से एक ढोंग है। और ये सोचकर मैंने तय कर लिया कि ईमानदार, सही और ईमानदार सोच के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में, देश में, जिनमें बोलने के, कहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि वो सत्ता के प्रेमी हैं, सत्ता नहीं छोड़ सकते। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो विवाद हो सकता है जिसमें, उसमें नहीं बोलना चाहते, डरते हैं, डरपोक हैं और पूरी तरह से गंभीर मामलों में, गंभीर मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते। देश के आज अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एनआरसी और सीए पे अपनी बात नहीं रखी है, और मेरा चैलेंज है कि इस बात पे वो अपने इस मुद्दे पे अपनी बात रखें।